जय हिंद दोस्तों, मैं सुधीर और आप देख रहे हैं मैथ रिसर्च अड्डा बाय सुधीर। आज एक बार फिर से त्रिकोणमिति का चैप्टर 8.3 जो कि एनसीईआरटी बुक क्लास 10 का प्रॉब्लम लेके आए हैं। उसमें आपको 1 से लेकर के 7 तक प्रॉब्लम दिया गया है, जिसको बारीकी से हल करेंगे और साथ साथ सबसे पहले इन चैप्टरों में जो भी बेसिक बात का प्रयोग करेंगे उसको थोड़ा सा हिंट्स के रूप में हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये चैप्टर 8.3 प्रश्नावली ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। इसमें आप पढ़ेंगे पूरक कोण के बारे में पढ़ेंगे, यानी ये चैप्टर ही है आपको पूरक कोण पे आधारित। तो सबसे पहले जानते हैं पूरक कोण होता क्या है। तो चलिए डिफिनेशन की ओर चलते हैं। पूरक कोण उस कोण को कहेंगे जिसका दो कोण का योग 90 डिग्री के बराबर होता है। यानी कोई कोण पूरक कोण तब कहलाएगा जब दो कोण का योग 90 डिग्री होगा, उसे ही हम लोग पूरक कोण कहते हैं। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। त्रिभुज में जो पूरक कोण कौन सा है मेरा, ये आपका समकोण त्रिभुज है। ABC समकोण त्रिभुज है जिसमें B समकोण है। तो यहां पे देख रहे हैं कि ये तो 90 होता ही है, और ये कोण और ये कोण, ये दोनों मिलाकर के कितना होता है, ये दोनों मिलाकर के जो है सो आपको 90 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, परिभाषा के अकॉर्डिंग, कि जब दो कोण का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे ही पूरक कोण कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब कोण A का मान निकालेंगे तो क्या होगा, इसको लिखेंगे जो कोण A बराबर 90 माइनस C, या अगर हम थीटा के रूप में करेंगे इसको मान लेंगे थीटा, इसको थीटा मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इसके बाद तो ये था इसमें बेसिक बात, यानी पूरक कोण का। इसके बाद इसमें आपको जानना होगा, चलिए देखते हैं एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कहेगा कि साइन 75 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। तो देखिए हमने आपको बताया कि पूरक कोण का मान होता है 90 डिग्री के बराबर होता है, वो भी क्या, तो दो कोण का योग। तो इसमें आपको एक कोण दिया गया है 75 डिग्री और कह रहा है कि उसका पूरक कोण क्या होगा। तो जब 75 यहाँ पे दिया ही है तो उसको क्या करेंगे 90 डिग्री या माइनस क्या करेंगे 75, इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 डिग्री। तो यानी 75 डिग्री का पूरक कोण अगर कहा जाएगा निकालने के लिए तो क्या होगा 15 डिग्री होगा। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल अगर ले तो मान लेते हैं 50 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा। तो यहां पे भी क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री इक्वल टू 40 डिग्री। तो 50 डिग्री का पूरक कोण आ गया आपको 40 डिग्री। यही पूरक कोण पे आधारित बेसिक बातें थी। अब डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले कुछ और भी बातें यूज होगी। जैसे है आपको आएगा क्वेश्चन में साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो ये होता है आपको कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा। इसके बाद जब इसको लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा साइन थीटा। इसके बाद दूसरा आएगा, जैसे टेन थीटा है तो टेन 90 माइनस थीटा अगर करेंगे तो ये हो जाएगा आपको कॉट थीटा। फिर इसको कॉट को लिखेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा तो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा। इसके बाद एक और होता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये होगा आपको कॉसेक थीटा। और जब इसको कॉसेक थीटा इक्वल टू लिखेंगे तो ये हो जाएगा
सेक 90 माइनस 1 मिनट। यहां पे कॉसेक थीटा इजकल टू लिखेंगे कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो ई हो जाएगा आपको सेक थीटा। यानी यही 6 ठो आपको इसमें इसको सूत्र मानिए आप लोग, ये इसका यूज होता है। अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन की ओर जा सकते हैं, क्योंकि बेसिक बात जो भी थी वो समाप्त होता है। यहां पे 1 नंबर क्वेश्चन आ गया आपके बोर्ड पे। क्वेश्चन है निम्नलिखित का मान निकालिए। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, प्रश्नावली 8.3 का। उसको आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। प्रश्नावली 8 का 8.3 त्रिकोणमिति। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आपको अभी बताए हैं पूरक कोण पे आधारित क्वेश्चन, तो यही क्वेश्चन पूरक कोण पे आधारित क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं, जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो कहने का मतलब या तो आप साइन को तोड़ लीजिए कॉस में, यानी तो कॉस को तोड़ लीजिए साइन में। और बताए थे पूरक कोण में इसका पूरक कोण कितना होता है, तो इसका पूरक कोण देखते हैं कि ये 72 डिग्री के बराबर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72 डिग्री। देखिए यहां पे अगर ऐसे रूप में हम इसको लिख देंगे साइन 90 माइनस 72, मतलब घटाएंगे तो 18 ही होगा। और लिखने का तात्पर्य ये है कि ये फॉर्मूला के रूप में हो गया, मतलब हमको क्या देगा, तो कॉस थीटा देगा। नीचे में जो था वो तो है ही कॉस 72 डिग्री। अब देखिए ये फॉर्मूला है, तो साइन 90 माइनस थीटा यहां से तो कॉस थीटा, तो इसको लिखेंगे कॉस, और थीटा के जगह पे ये 72, तो 72 डिग्री बटा ये कॉस 72, तो 72 से 72 कट गया, मतलब आंसर ए का है। इसी के बाद यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है tan 26 डिग्री, tan 26 डिग्री बट्टा cot 64 डिग्री। इसको भी सोल्व करते हैं। यहां पे भी आपको फॉर्मूला अभी बताए थे, जो tan को cot में तोड़ने के लिए क्या होता है, तो tan 90 माइनस थीटा लिखेंगे तो ये हो जाएगा cot थीटा। तो देखिए इसको हम लिखते हैं ऊपर वाले को, इसको ऐसे लिख सकते हैं tan 90 माइनस 64 डिग्री। ऐसे 90 में से 64 घटा देंगे तो बचेगा 26 ही बचेगा, बटा जो था कॉट वो वही रखेंगे, तो कॉट 64 डिग्री। अब देखिए ये tan 90 माइनस थीटा, ये आप मेरा फॉर्मूला पे आ गया, तो ये होता है, क्या होता है, कॉट थीटा, और थीटा के जगह पे 64 डिग्री, तो कॉट 64 डिग्री बट्टा यहाँ पे है कॉट 64 डिग्री। ये भी कैंसिल हो गया, मतलब इसका भी आंसर ए का है। इसी के साथ 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। इसको सोल्व करते हैं। इसको भी क्या करेंगे, या तो कॉस को तोड़ लेंगे या नहीं तो साइन को तोड़ लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे कॉस को छोड़ देते हैं, साइन को तोड़ते हैं। तो क्या करेंगे, ये तो कॉस 48 डिग्री ये तो होगा ही, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 48, तो ये हो गया आपको 42, यानी ये इसको घटाने के बाद ये इसके बराबर हो जाता है। अब देखिए cos 48 डिग्री माइनस ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो cos 48 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे cos 48 में से cos 48 चल गया तो कितना बचा, 0 डिग्री, यानी इसका आंसर हो गया आपको 0 डिग्री। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 नंबर का ही चौथा क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री का मान। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको भी क्या करेंगे, इसको या तो आप cos को तोड़िए, cosec को तोड़ लीजिए, या sec को तोड़ लीजिए। तो हम sec को तोड़ेंगे, तो ये cosec मेरा वैसा का वैसा ही रहेगा, माइनस sec, इसको लिखते हैं sec 90 माइनस थीटा यानी 31। अब देखिए यहाँ पे इसको जो घटाएंगे तो घटाने के बाद 59 के बराबर हो जाएगा, और sec तो है ही, तो
तो ऐसे करने से कुछ चेंजिंग तो आएगा नहीं, लेकिन देख रहे हैं कि अब ये फॉर्मूला पे आ गया, तो इसको लिख लेते हैं। अब देखिए ये सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉसेक थीटा होता है, तो इसको लिख लेते हैं कॉसेक थीटा। थीटा के जब है 31 डिग्री तो 31 लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे कॉसेक 31 में से कॉसेक 31 घटाएंगे तो ये भी क्या होगा, ये 0 हो गया। अब ये 1 नंबर में 4 जो क्वेश्चन था ये समाप्त होता है। 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि दिखाइए कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है ये इसका क्या है, देख रहे हैं अपोजिट है, मतलब 90 माइनस करेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। तो क्यों नहीं हम कर लेते हैं, चलिए शुरू करते हैं। ये दोनों को पहले वैसे ही रख दीजिए। tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू, अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखते हैं tan 90 माइनस 48, तो ये 42 हो जाएगा। इसके बाद इसको क्या लिखेंगे, इसको भी वही लिखते हैं tan 90 माइनस, इसको 23 लिख देते हैं। तो 90 में से 23 गया तो आपको कितना 67 हो गया। अब क्या करेंगे, अब ये मेरा एक तो फॉर्मूला पे आ गया, तो ये तो ज्यों का त्यों ही रहेगा। tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री इंटू, ये देखिए tan 90 माइनस थीटा ये होता है cot थीटा, तो cot 48 डिग्री हो गया इंटू ये भी हो जाएगा आपको cot 23 डिग्री। अब ये tan 48 इंटू tan 23 डिग्री इंटू ये देखिए ये cot थीटा होता है 1/10 थीटा, तो 1/10 थीटा, तो tan 48 डिग्री गुना ये भी हो जाएगा cot थीटा 1/10 थीटा, तो 1/10 23 डिग्री। इसको यहां पे लिख देते हैं फॉर्मूला से। क्या फॉर्मूला था, तो cot थीटा बराबर 1/10 थीटा। अब देखिए अब क्या होगा, ये इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, मतलब क्या बचा 1 इसका हो गया आंसर। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है उसको चलेंगे। ये 2 नंबर का दूसरा क्वेश्चन है, दिखाने के लिए है कि इतना बराबर 0 होता है, दिखाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें भी क्या करेंगे, ये दोनों को रखते हैं, इसको साइन को क्या करेंगे कॉस में तोड़ लेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा cos 38 डिग्री इंटू cos कितना था, cos 52 था ना, ये cos 52 डिग्री है, 52 डिग्री माइनस, इसको चलिए तोड़ते हैं। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे sin 90 माइनस कितना, इसको 52 38 52 90, यानी इसको इतना के बराबर हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो ठीक है। और क्या लिखेंगे इंटू sin 90 माइनस ये 38 घटा देंगे तो ये 52 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो ज्यों का त्यों रहेगा, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस, ये देखिए तो ये क्या हो जाएगा sin 90 माइनस थीटा तो cos थीटा, तो cos 52 डिग्री इंटू ये हो जाएगा sin 90 माइनस थीटा, ये भी cos 38 डिग्री। अब यहां देखिए ये दोनों का दोनों सेम आ गया, तो इसको जब घटाएंगे तो क्या होगा, तो ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, यानी यही था दिखाने के लिए, आपको प्रूव हो गया प्रूव। इसके बाद 3 नंबर की ओर चले। 3 नंबर क्वेश्चन आ गया आपके बोर्ड पे। 3 नंबर क्वेश्चन है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 8 डिग्री, जहां 2a एक न्यूनकोण है तो a का मान निकालने के लिए कहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ये cot के रूप में है, तो ये tan को भी क्या करेंगे cot के रूप में तोड़ लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 2a, इसको tan नहीं, इसको cot लिखिए,
चूंकि कॉट लिखेंगे तब इतना के बराबर होगा, कॉट 90 माइनस थीटा। इधर तो है ही कॉट ए माइनस 18 डिग्री। अब देखिए ये कॉट से कॉट कैंसिल, तो बच क्या गया 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। अब जब इसको इस a को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3a बराबर, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा आपको 108 डिग्री माइनस में। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो a बराबर क्या हो जाएगा 108 बटा 3 बराबर 3 तिया 9, 1 3 6 के 18 यानी 36 डिग्री हो गया। तो अर्थात a बराबर 36 डिग्री आंसर। अब 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ गया है। यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध करें कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। चलिए देखते हैं इसको सिद्ध करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं tan a b है, tan a है और यहाँ पे देख रहे हैं cot b है। इसको क्या करेंगे, इसको किसी एक रेशियो में ले आते हैं। तो यहाँ पे हम इसी को चेंज करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस a, चूंकि cot 90 माइनस थीटा तो tan थीटा बराबर, इधर तो है ही है cot b। अब देखिए यहाँ पे cot से cot कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, बचा 90 डिग्री और ये बराबर, इसको उधर ले आते हैं तो b प्लस a। इसी को क्या करेंगे सीधा करके लिख देते हैं, तो a प्लस b बराबर 90 डिग्री प्रूव्ड, यानी यही था प्रूव करने के लिए। इसके बाद 4 नंबर के बाद 5 नंबर की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आ गया आपके बोर्ड पे, कहा है कि यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यूनकोण है तो a का मान निकाले। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये cosec यानी 90 माइनस थीटा के फॉर्म में, इसको भी क्या करेंगे उस फॉर्म में तोड़ लेंगे। इसको हम लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 4a बराबर, ये तो ही है cosec a माइनस 20 डिग्री। अब देखिए यहां से ये cosec कैंसिल, तो ये क्या बच गया, ये बच गया आपको 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। अब देखिए ये a को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 5a बराबर, ये 90 को उधर लाएंगे तो ये हो जाएगा आपको माइनस 110 डिग्री, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a बराबर क्या हो जाएगा 110 बटा 5। इसको कटाते हैं तो 5 टू जा 10 और 5 टू जा 10, यानी उसको लिख सकते हैं अर्थात a बराबर 22 डिग्री आंसर। इसके साथ अब 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसको बनाते हैं, इसको इतना बराबर इतना दिखाना है। इसको क्या लिखेंगे, इसको ये त्रिभुज का है, अंतःकोण का है, तो आप तो जानते हैं 180 डिग्री होता है, तो इसको लिखेंगे sin 180 माइनस a/2। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको अलग करेंगे, तो ये हो जाएगा आपको sin, ये भाग देंगे तो 90 माइनस a/2। अब देखिए ये sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो इसको लिखेंगे cos a/2। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। आप इसको यहाँ पे LHS भी कर सकते हैं, LHS, इसीलिए LHS बराबर RHS ये था RHS। अब 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन चालू किए हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आ गया आपके बोर्ड पे, sin 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करने के लिए कहा है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देते हैं। sin 67 डिग्री, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं sin 90 माइनस 23 डिग्री प्लस ये cos को क्या लिख सकते हैं, तो cos 90 माइनस 15 डिग्री। अब देखिए, अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा sin 90 माइनस थीटा, ये होता है आपको cos थीटा, तो इसको लिख सकते हैं cos 23 डिग्री, चूंकि थीटा के जगह में 23 डिग्री है, प्लस ये cos 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपको sin थीटा, तो ये हो जाएगा sin 15 डिग्री। यही देखिए, यही पूछ रहा था
जो न्यून कोण करें ना 0 और 45 के बीच का कोण निकालने के लिए, तो यही 0 और 45 के बीच का कोण निकाल गया। तो ये हो गया फाइनल। इसी के साथ ये 7 ही क्वेश्चन था, प्रॉब्लम था इस एक्सरसाइज में, प्रश्नावली 8.3 में। इसी के साथ ये प्रॉब्लम अब समाप्त होता है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। आप लोग को ही प्यार से ये चैनल बढ़ रहा है आगे की ओर, और मैं आशा करता हूं कि और भी ढेर सारा प्यार मिलता रहेगा।